अभी तक वो जो उसके आफ्टर शॉक्स हैं, यानी कैमिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की जो डिबेट हुई, जी। तो उसमें उसके आफ्टर शॉक्स जारी हैं अभी तक। और ये बात एक बड़ा दिलचस्प सवाल जो है वो, मैंने एक कोई ट्रांसमिशन थी उनकी एक चैनल की, तो उस पर किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट ये दिया कि सवाल ये है कि क्या कैमिला हैरिस जीत गई हैं, ठीक है, जी। या ट्रंप हार गए हैं। यानी कैमिला हैरिस जीती नहीं है बल्कि ट्रंप हार गए हैं। मतलब क्या इसको इस तरह से लिया जाए कि कैमिला हैरिस जीत गई हैं, या इसको इस तरह से लिया जाए सिर्फ कि उस डिबेट में ट्रंप हार गए, इस वजह से कैमिला, मतलब वो अभी तक जो है ना वो उसके ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में बहस हो रही है कि कैसे मुमकिन और क्या ये पॉसिबल है कि ये डिबेट जो है ये इलेक्शन रिजल्ट्स पे हो और किस तरह से हो और कैसे हो। लेकिन वो मजमूई रायमा में कैमिला हैरिस को लोगों ने पसंद किया है, ठीक है। उनके जो अंदाज था, जो जिस तरह से भी उन्होंने प्रेजेंट किया और टू द पॉइंट और डिफेंसिव पे रखा ट्रंप को। अब जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, अब बाइडेन इंतज़ामिया ज़ाहिर है कि अब अपने आखिरी, अगर वो चाहती है कि अगला टर्म मिले कैमिला हैरिस को, तो वो उसके बाद फिर ये है कि वो चंद हफ्ते हैं उनके पास, और उसमें बहरान इतने बड़े हैं कि जो उन्होंने ख़ुद क्रिएट किए हैं। एक के तो जिक्र से वो निकल गए ना बीच में, ये अफगानिस्तान के विड्रॉल से कैमिला हैरिस ने अपने आप को निकाल लिया कि डील तो आप ही ने की थी। और बात एक तरह से दुरुस्त भी है, ये डील उस वक्त हो रही थी, और डील जब ये दोहा में होती थी तो मैं मुस्तकिल रोज़ एक बात कहता था जिसकी वजह से यहाँ नाराज़गी भी पैदा हो जाती थी इस्लामाबाद में। मैं कहता था ये कतर की डील से कुछ नहीं निकलेगा, कतर की डील से कुछ नहीं निकलेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब के एक उनका मैसेज आता था टेक्स्ट मैसेज कि आप ये बात क्यों कहते हैं। मैं कहता हूँ यार नहीं निकलेगा इसके, ये यहाँ पे अल्टीमेटली जो है ना ये फटा ही होगा। ये कोई डील बना, वो उस वक्त आपको याद होगा तो डील बन रही थी कि केयर टेकर सा सेटअप बनेगा, उसमें सारी पार्टियां होंगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं अशरफ गनी होंगे, ये होगा, करजई भी शामिल हो जाएंगे, ऐसा सेटअप बनेगा। मैंने कुछ नहीं होगा, यहाँ फड्डा होगा आखिर में। बहरहाल तो वो उससे भी निकल गए, लेकिन उसका नतीजा जो है वो पाकिस्तान अभी देख रहा है कि भाई उनकी सॉइल से किस तरह मामला तय होते हैं और क्या नहीं होते। तो हो जाएंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल की कोई प्रॉब्लम होगी ज़्यादा। अच्छा, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो जो पहले तो वो बरतानिया पहुँचे, और वो हमने डिस्कस किया कि उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई, जो ब्रिटिश सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी, उनके साथ मुलाकात हुई। ये किसी भी बड़े अमेरिकन ऑफिशियल का पहला दौरा था लिबर गवर्नमेंट आने के बाद, और ये उस वक्त हुआ जबकि उससे एक आध दिन पहले ही वहाँ पे MI6 और CIA के चीफ्स ने फाइनेंशियल टाइम्स के एक इवेंट में पहली दफ़ा लाइव लोगों से बातचीत की, और वो साथ अपीयर हुए पब्लिक में। फिर उसके बाद ये दोनों सेक्रेटरीज जो हैं ये मिले, स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ दोनों मुल्कों का, और ये उस वक्त हुआ जब आज मेरा ख्याल है कि अगले चंद घंटों में या कल तक हमारे पास खबर ये आ जाएगी कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई वाइट हाउस में, ठीक है, स्टैमर की मुलाकात जो है वो वहाँ पे ये दूसरी मुलाकात उनकी होगी बतौर बरतानवी वज़ीर आज़म। अच्छा, वहाँ से ये दोनों जो फिर सेक्रेटरीज़ हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज़, ये ब्रिटेन से ये पहुँचे कीव, यूक्रेन, और यूक्रेन पहुँचे, और यूक्रेन आने का तरीका वही है कि ये पोलैंड से ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन पोलैंड का वो इन्होंने शो नहीं हुआ कि पोलैंड गए हैं, वरना वो पोलैंड की क़यादत से भी मिलना पड़ता सबको और वो सारा। तो डेविड लेमे और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो दोनों शख्सियात जो हैं वो कीव गई, वहाँ पे यूक्रेन में उनके साथ सॉलिडेरिटी की बात हुई, और उनको जो है वो $1.5 बिलियन मज़ीद देने का जो है वो 2025 तक है, वो एक उनका पास होता रहता है। वो बार बार असल में एक ही फिगर को बार बार रिपीट करते हैं, तो एडिशनल ऐसा लगता है। वो पुराना तो 96 बिलियन वाला बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, तो वो मार्च अगले साल तक जाएगा, और वो जाएगा एडिशनल, और वो डाल दिया उसमें। लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो ब्रिटेन की तरफ से अनाउंस हुई, क्योंकि रेफ्यूजीज़ और क्राइसिस और ज़ख्मी और हॉस्पिटल्स, और ये काफ़ी अमेरिका की तरफ से भी अनाउंस हुई।
जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, क्या वो इसराइल सॉरी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं हम इनको फायर करें और डीप इनसाइड रशिया हम इनको ले जाएं। और ये जो हैं ये इसके ऊपर पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि वो डीप इनसाइड रशिया ले जाने की वो बात कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। अच्छा, लेकिन ये जो ACTMs हैं, ठीक है ना, जिनका जिक्र हुआ था, जो कि वो कह रहे हैं कि हमें आपने दे दी, हमें इजाज़त दें तो हम रशिया के अंदर इनको डीप इनसाइड रशिया, अंदर रशिया के, इसके ऊपर बाइडेन इंतज़ामिया तकसीम हो गई है। बाइडेन इंतज़ामिया तकसीम हो गई है और ये हैरान कुन बात है कि बाइडेन इंतज़ामिया में वही तकसीम हुई है जो तकसीम गज़ा में और इसराइल के हवाले से है। यानी वहाँ पे जो लॉयड ऑस्टिन है और जो CIA है वो कह रही है कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल करने की इजाज़त ज़ेलेंस्की को नहीं दी जाए। और जो सेक्रेटरी स्टेट हैं या जैक सलिवन है, वो विक्टोरिया नोलैंड तो पता नहीं कहाँ भाग गई, खुदा जाने, वो भी एक पुरस्कार करेक्टर है विक्टोरिया नोलैंड, जिन्होंने सारा रौला डाला है ना पूरा, इस पूरे ये जो पुरानी जो जिन्होंने यूरो मैदान भी हुआ था 2014 में, वो मोहतरमा पता नहीं कहाँ गायब है। लेकिन ये है कि जो CIA और जो लॉयड ऑस्टिन है उनका ये कहना है कि ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं देने चाहिए। अच्छा, अब ये बड़ी एक आप जिससे कहें ना कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। और ये चंद रोज़ पहले भी जो जर्मनी में एक समिट हुई थी जहाँ पे सारे चीफ्स आए हुए थे, मैं 9th स्लाइड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, यूजिंग US आर्म्स फॉर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स इनटू रशिया, नो गेम चेंजर। ये लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि नहीं, ये इसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो बहुत दिनों से ये बात हो रही थी, तो वो बहरहाल जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो पोलैंड गए हैं। पोलैंड का तो बॉर्डर है, बिल्कुल अगला बॉर्डर लगा हुआ है पोलैंड का रशिया के साथ। और ये कहीं ये अब ये जंग ख़त्म करवाने की बात हो रही है। एक लचक का मुजाहरा ज़ेलेंस्की की तरफ से भी नज़र आ रहा है हमें। रशिया भी चाहता है कि ये कहीं कोई इसमें उसमें चाइना कोई रोल प्ले करे या उसमें इंडिया का कोई रोल हो या उसमें किसी अरब मुल्क का रोल हो, लेकिन ये लगता है कि अभी इस जंग को ज़्यादा खींचने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। डॉनबास तो निकल गया हाथ से, डॉनबास निकल गया हाथ से। और अलमनाक जो है ना, वो मैंने कहा था ना कि ज़ेलेंस्की थ्रोन अंडर द बस, वो अच्छे खासे मुज़ाकरात इनके हो रहे थे, कतर में होने जा रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं कर्ज को ले लेता हूँ ताकि मेरा अपर हैंड हो जाए। और उसके नतीजे में आप ये देखें कि जो CNBC है, अमेरिकन मीडिया, 3rd स्लाइड, रशिया टर्न्स द टेबल ऑन यूक्रेन लॉन्चिंग काउंटर अटैक्स टू रीटेक कर्स्क आफ्टर इनकर्जन स्टॉल्स। ठीक है, अब वो जो इनकर्जन हो रही थी वो रुक गई है, मज़ीद फ़ौज आगे आ नहीं रही यूक्रेन की, और जो है वो रशिया ने टेबल्स जो है वो वापस तो कर्स्क के इलाके में। और उसके साथ ही जो फिगर आ रही है वहाँ से, वो आ रही है कि 7,000 लोग जो हैं वो कर्स्क के अंदर उनकी यानी कर्स्क के इलाके में 7,000 यूक्रेनियन आर्मी जो है उसके लोग ये दावा कर रहे हैं, ये दावा कर रहा है रशियन मीडिया, लेकिन उसके साथ ही इसको कोट कर रहा है अब वेस्टर्न मीडिया भी, 7,000 फौजी जो अंदर गए थे रशिया के वो मारे गए हैं। रशिया भी क्लेम कर रहा है, और साथ ही मैं यहाँ पे 5th स्लाइड अगर दिखाऊं तो ऑर्डर्स ट्रूप्स टू डिफीट, 1 अक्टूबर से पहले इन सबको बाहर निकालने का कहा है, एंड दे जस्ट ट्रैक। ठीक है, और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है इसमें, मैं गार्डियन को कोट कर रहा हूँ कि US, ये असल में बातें ऐसी हैं कि इसको यहाँ पे ये कोट करके जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर वो होता है कि आपने कहाँ से
ये खबर कहाँ है, जो नहीं है वो उसका इशारा करना है, देखिए डॉट्स कनेक्ट कर देते हैं। बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ये, मैंने कभी भी नहीं कहा कि यूक्रेन इसमें जीतने जा रहा है प्यूटिन से। मैं हमेशा 3-4 सालों से मेरी यही असेसमेंट है कि प्यूटिन आखिर में जो है वो इसको और ज़ेलेंस्की को थ्रोन अंडर द बस। ये मेरा एक जुमला है इसके बारे में भी और नेतन्याहू के बारे में भी। अच्छा, अब वो गार्डियन ही कह रहा है, 6 स्लाइड हम देखें तो ब्लिंकन कह रहे हैं कि यूएस विल लिफ्ट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूक्रेन यूजिंग लॉन्ग रेंज आर्म्स इन रशिया पे अटैक। लेकिन फाइनेंशियल टाइम ये कह रहा है 8th स्लाइड कि बाइडेन इंतजामिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। बाइडेन इंतजामिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, ठीक है। जैसे हमारा आइन है ना, एक सनसनीखेज मुल्क में कोई बहुत होता है ना कि एक कोई बहुत संगीन बहरान पैदा हो जाता है ना, उस वक्त आइन खामोश हो जाता है। सब लोग, पब्लिक चीख रही है, लोग सड़कों पे हंगामा हो रहा है, क्या करें, इस पे आइन खामोश है, ठीक है। और लोग सुकून से बैठे होते हैं अपने अपने घरों में, उनके ऊपर आइन लागू हो जाता है। तो ये अजीब ही मामला है। तो यही कुछ यहाँ पर भी सूरत हाल है कि वो फाइनेंशियल टाइम्स की 8th स्लाइड अगर दिखाएं तो उसमें यह है कि जो है वो बाइडेन इंतजामिया जो है स्प्लिट हो गई है। और स्प्लिट कैसे हुई है? पेंटागन एंड इंटेलिजेंस कम्युनिटी, यानी सीआईए और पेंटक फौज जो है वो ये 80 ACMs के खिलाफ है इस्तेमाल करने के। और वो जो हॉक्स बैठे हैं उधर, पता मुझे नहीं पता, जैक सल्वन बैठे हैं या ब्लिंकन बैठे हैं, वो कह रहे हैं इस्तेमाल करना है, वो कह, यानी इसको आप इसे गार्डियन के साथ पढ़े ना मिला के, फाइनेंशियल टाइम्स और गार्डियन के साथ पढ़ें। 6 स्लाइड वो कह रहे हैं कि यूएस विल लिफ्ट, बाइडेन ने हिंट किया है कि हम लिफ्ट कर देंगे रिस्ट्रिक्शंस लॉन्ग रेंज आर्म्स की, और वो आगे से फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है भाईजान ये तो स्प्लिट है इनके अंदर। स्टेट डिपार्टमेंट कुछ और कह रहा है और पेंटागन इंटेलिजेंस कम्युनिटी कुछ और कह रही है, तो स्प्लिट है मामला। अच्छा, तो अब ये बिल्कुल वही कहानी है जो कि मशरिक़ वस्ता में इतने अरसे चली है, और उसके नतीजे में आज फिर जाहिरियत हुई है, और आज फिर जो है वो वहाँ पे एक स्कूल में, स्कूल के बच्चे जो हैं वो 6 एक स्कूल पे अटैक हुआ है, और एक जगह जो यूनाइटेड नेशंस के जो हेल्प करने वाले इमदादी कारकुन थे उनको इसराइल ने अटैक कर दिए। सीरिया में भी अटैक्स हुए हैं, उसका क्या असर आता है वो बस एक होता है ना कि हर तरफ आखिर में, जैसे ज़ेलेंस्की नहीं कर रहा, इधर कर दो, रशिया में घुस जाऊंगा, मार दूंगा, मर जाऊंगा, ये वो वाला रौला डाला हुआ है इसने भी ना, नेतन्याहू ने। अच्छा, तो ये जो है अब ये वो शोले इंडिया की फिल्म में वो नहीं चढ़, धर्मेंद्र नहीं चढ़ जाता ऊपर, मर जाऊंगा, मार दूंगा, मौसी, ये वो वाले कैरेक्टर उस तरह के ना, कूद जाऊंगा, गिर जाऊंगा, छलांग लगा दूंगा नीचे, मर जाऊंगा। अच्छा, तो मौसी जो है वो अमेरिका है, वो मौसी भागी भागी आती है, ठीक है। तो और बीच में जो आप अमिताभ बच्चन वाला कैरेक्टर उसको चाइना लगा लिया, वो सुकून से बैठ के चिल। अच्छा, तो अब ये है कि ये जो है ये इसमें ये जनाब ये जो यूक्रेन का किस्सा है इसकी अब एंडिंग कैसे होगी, इसको क्लोज कैसे, पीस कौन करवाएगा? चाइना, अरब ममालिक, क्योंकि अरब ममालिक इन्वॉल्व थे, वो समिट होने जा रही थी कतर में, और सऊदी अरब आ गए थे, वो सऊदी अरब भी आ गए थे, वो G7 भी पहुंच गए थे, वो आसियान में भी पहुंच गए थे। ज़ेलेंस्की तो बहुत, स्विट्ज़रलैंड इधर ज़ेलेंस्की तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर ज़ेलेंस्की अकाउंटेबिलिटी में खड़े होंगे जाके।